ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों. वेलकम बैक to the new lecture of thermodynamics. Now in this lecture we are going to understand second law of thermodynamics. First law को हम बड़ी डिटेल से कर गए हैं. Now we are going to understand very interesting law. याद रखिएगा, this is one of the fundamental law in physics. ठीक है जी, राइट, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आई कैन से दैट इट इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. ठीक है जी. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के दो तीन तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो कि मोर और लेस एक ही बात करते हैं एक्चुअली. राइट, एक ही चीज को अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. राइट, द फर्स्ट वन इज कैल्विन स्टेटमेंट. Or in this very lecture we are going to understand this one. ठीक है जी. And Kelvin statement is for all types of heat engines. Heat engines. ठीक है जी. So in this lecture we are going to understand Kelvin statement और heat engine को समझेंगे डिटेल के साथ. अच्छा, then comes another statement that is from Rudolf Clausius, another brilliant mathematician as well as physicist. ठीक है जी. और this statement is actually for all types of cooling devices. Right? मतलब आपका एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया. ठीक है जी. सो इसमें हम कूलिंग डिवाइसेस को समझेंगे बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन दिस विल बी द सेकंड वीडियो ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. And then last but not the least, very very cool concept of entropy. We are going to understand the same thing but in terms of entropy. So entropy को समझेंगे, and here we are going to understand कि किन किन प्रोसेसेस के होने पे पाबंदी है और किन किन प्रोसेसेस के होने पे पाबंदी नहीं है. ठीक है जी. राइट, सो यहां पर आपके पास जो है ये चीज हम समझेंगे कि कौन से प्रोसेसेस अलाउड है और कौन से प्रोसेसेस अलाउड नहीं है. ठीक है जी. सो दिस विल गिव अस एन इनसाइट, सही जी, कि विच प्रोसेस is allowed and which process is not allowed. So that this statement actually makes this law a fundamental law of physics. Right, so which process is not allowed. ठीक है जी. एंड इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक थीम है वो क्या है कि इट गिव्स अस द insight to the flow of the direction of heat. Flow of direction of heat. कि हीट एनर्जी ने किस पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो करना है. ठीक है जी. सो ये हम बड़ी डिटेल से समझेंगे. वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन ओनली. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. Okay, so now we are going to understand the Kelvin statement of the second law of thermodynamics. तो जवानों, सेकेंड लॉ का जो कैल्विन स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करो जो कि HTR से आने वाली तमाम की तमाम एनर्जी को यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर ले विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट इनटू द LTR. राइट, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हीट इंजन का, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत, ताकि आप इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ. अच्छा, अब देखिए जवानों, बात ये है कि HTR का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, या फिर इसे हम सोर्स भी कहते हैं. सोर्स मींस कि यहां पर आपका वो एनर्जी का सोर्स है जहां से आपको एनर्जी मिल रही है. अच्छा, अब हमें पता है कि हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. नाउ दिस इज LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर, जिसे हम सिंक भी कहते हैं. सिंक मींस बिकॉज ये खींचता चला जाता है. वो सोर्स है, वो प्रोवाइड करता जा रहा है
और ये क्या है, सिंक है, ये खींचता चला जा रहा है उस चीज को, किस चीज को, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा है, ठीक है जी, राइट। इन सिंपल वर्ड्स दिस इज हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, लेट मी कॉल इट टेम्परेचर T1, एंड दिस इज कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है, और बड़े बड़े यहां पर मैं लिख देता हूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। अच्छा जी, अब हमें पता है कि हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट, जो कि हमेशा फ्लो करती है, राइट। कहां से कहां तक, फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर से हीट को फ्लो करना है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो वो एक्चुअली ऐसे जाना चाहता है, जो Q1 हीट है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ आना चाहता है, लेकिन दरमियान में आपने हीट इंजन लगा दिया है, राइट। नाउ व्हाट इज हीट इंजन, लेट मी फर्स्ट डिफाइन हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन, तो सिंपल जी हीट एनर्जी इंजन की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ डिवाइस that converts heat energy into mechanical work, वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है किस चीज में, वर्क में, राइट। मैकेनिकल एनर्जी भी आप उसे कह सकते हो। अच्छा, अब देखिए, हीट एनर्जी जो है वो एक्चुअली फ्लो करना चाहती है फ्रॉम HTR टू LTR, राइट, लेकिन दरमियान में आपने हीट इंजन लगा दिया है। अब हीट इंजन क्या करना चाहता है, वो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है जी। सो होता क्या है कि हीट इंजन यहां पर Q1 वाली हीट को, जो कि इस हीट इंजन को एज ए इनपुट मिल रहा है, उसे कन्वर्ट करता है इनटू अ मैकेनिकल वर्क, राइट, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब यहां पर केल्विन स्टेटमेंट जो है वो दरमियान में आता है, और वो आपसे क्या कहता है कि आप ऐसा कोई हीट इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते जो कि इस हीट एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट कर ले इनटू द मैकेनिकल वर्क, ठीक है जी, ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि इस हीट एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा वो जरूर फ्लो करेगा इनटू द LTR। लेट मी कॉल दैट पार्ट जो कि LTR की तरफ फ्लो कर रहा है, लेट मी कॉल दैट पार्ट Q2, सॉरी Q2, ठीक हुआ जी, राइट। अच्छा, सो दैट इज व्हाट द केल्विन स्टेटमेंट सेज, लेट मी राइट इट नीट एंड क्लीन, ठीक है जी, अच्छी बड़ी चीज को मैं खराब कर देता हूं, अच्छा भला लिखा हुआ था, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर क्यों ये बात कही गई, अब समझते हैं इसको हम डिटेल से डिसमेंटल करेंगे जवानों। तो जवानों, किस्सा ये है कि यहां पर लग ये रहा है कि देखिए, हीट इंजन ये इनपुट ले रहा है, लेकिन हीट इंजन से आपको फिर दो आउटपुट्स नजर आ रहे हैं, एक वर्क डन आपका आउटपुट है और एक आउटपुट आपका Q2 है जो कि LTR की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा सादा अल्फाज में आपको कह देता हूं कि हो क्या रहा है। हीट इंजन ऑलवेज ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वायर्स, राइट दैट डाउन, शाबाश बच्चे। हीट इंजन H always operates between two temperature रिजर्वायर्स, ठीक है जी। दरमियान में हमने कनेक्ट किया है, किस लिए, ताकि जब सोर्स से हीट LTR की तरफ आने लगे तो उस हीट को हम कन्वर्ट कर सके इनटू वर्क,
लेकिन अब यहां पर केल्विन आपको यही बताता है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि केल्विन आपको यह कहता है कि आप कभी भी ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते चाहकर भी कि वो ये हीट ले और उसको टोटली कन्वर्ट कर दे इनटू वर्क डन। इसका मतलब यह है कि यह नहीं हो सकता कि Q1 विल बी इक्वल टू W, राइट। Q2 को आप जीरो नहीं कर सकते, Q1 का कुछ हिस्सा LTR में जरूर जाएगा। अच्छा, अब अगर यहां पर मैं देखूं तो साफ नजर आ रहा है कि Q1 राइट इज एक्चुअली इक्वल टू कि उसका कुछ हिस्सा वर्डन में गया प्लस उसका कुछ हिस्सा LTR में गया, जाया हो गया, राइट। जाया होने का क्या मतलब है? जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का इंजन क्या सिर्फ आपको पहिया घुमा के देता है? नहीं, सिर्फ वो पहिया घुमा के नहीं दे रहा, सिर्फ वो आपको वर्डन नहीं दे रहा। पेट्रोल के जलाने से जो आपको एनर्जी मिलती है Q1 की शक्ल में, क्या वो हीट इंजन कंप्लीटली उस Q1 को यूज करता है आपकी गाड़ी का पहिया रन करने के लिए? नो, उसका कुछ हिस्सा जाता है आपकी गाड़ी की इंजन को गर्म होने में, राइट। आपकी गाड़ी की इंजन या आपकी पूरी गाड़ी की असेंबली वक्त के गुजरने के साथ साथ गर्म होती है कि नहीं? ये वो हीट है जो कि फ्लो कर रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन बिहेव्स एज LTR। सादा अल्फाज में मैंने आपको कह दिया, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं, ठीक है, राइट। काइंडली ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, फिर हम इसको डिसमेंटल करेंगे। शाबाश बच्चे, ये स्टेटमेंट आप लिख लो। अभी हमने डेराइव करना है इक्वेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। शाबाश जवानों, वीडियो को पॉज करके ये वाला स्टेटमेंट लिख लो। शाबाश, ओके, आई बिलीव लिख लिया होगा। ओके, नाउ अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ अब यहां पर हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, जो कि एक्चुअली कार्नो इंजन में ज्यादा बेहतर है कि अगर हम समझे, लेकिन एनी हाउ। नाउ एफिशिएंसी डिनोटेड बाय दिस लेटर ईटा, जो कि विस्कोसिटी के लिए भी आप यूज कर गए हो। अच्छा, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंट होना। और बेसिक डेफिनेशन एफिशिएंसी की क्या है? एफिशिएंसी की बेसिक डेफिनेशन है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और अगर आप 100% में मालूम करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, आपकी अपनी मर्जी है, डजंट मैटर, ठीक है जी। लेकिन अब यहां पर देखते जाए जरा गौर से, हीट इंजन को जो इनपुट मिला है वो है Q1, राइट, ठीक है जी, दैट इज द इनपुट, ठीक है जी। सो दिस इज द इनपुट। लेकिन हीट इंजन से निकलने वाली जो आउटपुट है वो दो तरीकों है। एक, वो आपके लिए रन करके दे रहा है मैकेनिकल वर्क, राइट, पाया रन करके दे रहा है, इट इज टर्निंग द व्हीकल या टर्निंग द व्हील ऑन। दूसरा, वो साथ में गर्म भी हो रहा है, उसके इंजन के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो है वो हीट भी फ्लो कर रही है, दैट इज आल्सो द आउटपुट। सो दो आउटपुट्स हैं। लेकिन यहां पर ये वाला जो आउटपुट है, दिस इज अ डिजायर्ड आउटपुट, desired output, and this one is undesired output, undesired output, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो पेट्रोल जलाने से या फ्यूल जलाने से जो एनर्जी हमें मिलती है, हीट इंजन ऐसा हो कि उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किधर जाए? वर्क में, गाड़ी को रन करने में, राइट, न कि गाड़ी को गर्म करने में, ठीक है जी। सो दिस इज अवर अनडिजायर्ड आउटपुट एंड दिस इज अवर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, यहां पर जो आउटपुट है वो हम हमेशा कौन सा लिखेंगे? डिजायर्ड आउटपुट। लेट मी रिवाइज दैट ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिजायर्ड आउटपुट, राइट, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। या आप सादा अल्फाज में कह सकते हो कि वांटेड आउटपुट एंड अनवांटेड आउटपुट, आपकी अपनी मर्जी है। तो जवानों, देखते हैं कि कैसे आता है। सो एफिशिएंसी इज एक्चुअली इक्वल टू, नाउ द डिजायर्ड आउटपुट इज वर्क, so that will be W,
डिवाइडेड बाय इनपुट आपने क्या दिया हुआ है, द हीट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, सो दैट इज Q1, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अगर लिखना चाहते हो तो कर लो, वरना तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, देन एफिशिएंसी इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देख लो, Q1 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, W एंड Q2, तो इस इक्वेशन की से मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वर्क डन हैपेंस टू बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2, राइट, ठीक है जी। सो यहां पर अगर मैं W के लिए लिखूं, सो इट विल बी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट। अच्छा, अब इसको इसके नीचे भी लिख दो, सो इट विल बी Q1 divided by Q1 minus Q2 divided by Q2 and as a whole multiply with the 100%, right? This thing cancels out and you get efficiency is equal to 1 minus Q2 divided by Q1 and as a whole multiply by 100%. Now this happens to be equal to the formula of the efficiency. And the same formula can be rewritten as in terms of temperatures, which was actually proved by Sadi Carnot. इंशाल्लाह से कार्नोट इंजन में पढ़ेंगे। अगर तो मैथमेटिक्स जो है देखते हैं कि अगर, बिकॉज आपके बुक में इतनी मैथमेटिक्स नहीं की गई है, बिकॉज एफएससी वाले स्टूडेंट उस इंटीग्रेशंस वगैरह को हजम नहीं कर पाते। सो देखते हैं। सो यहां पर मैं एक चीज डायरेक्ट आपको कहने लगा हूं कि सादी कार्नोट सही जी प्रूव दैट कि यहां पर क्या हो सकता है कि फ्रॉम द कार्नोट थ्योरम या फ्रॉम द कार्नोट डेरिवेशन कि Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1। सही जी, हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है, याद रखिएगा ये एनर्जीज हैं, जबकि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जीज है, वो टेम्परेचर है, दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप Q2 की जगह जो यहां से हीट आ रहा है इसका टेम्परेचर लिख सकते हो, और Q1 जो कि वहां से हीट आ रहा है उसकी बजाय आप इसका टेम्परेचर लिख सकते हो, ठीक है जी। राइट, नाउ फ्रॉम वेयर दिस केम, दिस वाज डिराइव्ड बाय सादी कार्नोट, ठीक है जी, जो कि इंशाल्लाह से बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कार्नोट इंजन में, ठीक है जी। अच्छा, सो आई कैन रीराइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस एज वेल। इसको मिटा देता हूं यहां पर, काइंडली शाबाशी लिख लो, शाबाश जवानों। ओके, लिख लिया है। ओके, सो यहां पर मैं यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकता हूं, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड मल्टीप्लाई विद द 100%, ठीक है जी। और अगर ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो जवानों, तो सिंपल बात ऐसे कर लो कि एफिशिएंसी इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर रिजर्वायर TL डिवाइडेड बाय ऊपर जो है दैट इज टेम्परेचर ऑफ द हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, सॉरी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट। बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस T1 और T2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार वो इसको T2 कह देते हैं, इसको T1 कह देते हैं, तो फार्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला टर्म है ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और जो नीचे वाला टेम्परेचर है ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर। तो जवानों और जवानियों, बात ये है कि ये आपके पास हो गया एफिशिएंसी का फार्मूला फॉर हीट इंजन्स, फॉर हीट इंजन्स। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि क्या होता है। लेट मी वाइप दिस ऑफ, राइट। ओके, अब यहां पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आइडियल मशीन। क्या यूज करते हैं? आइडियल मशीन या आइडियल हीट इंजन। एक हीट इंजन जो है वो आइडियल कब होता है? जब वो आपको 100% एफिशिएंसी दे, ठीक है जी। और 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा? 100% एफिशिएंसी अगर मैं जनरल फार्मूला यूज करूं फॉर आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन, फॉर आइडियल हीट इंजन Q1, sorry, for ideal heat engine Q2 is going to be equal to 0. So when Q2 is 0, then
दिस इक्वेशन इज लेफ्ट टू कि Q1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बराबर आ जाएगा किसके, वर्क डन के, बिकॉज Q2 आपने क्या कर दिया है, 0, राइट। तो अगर मैं एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला लिखूं, सो दैट वाज डिजायर्ड आउटपुट, दैट हैपेंस टू बी वर्क डन, डिवाइडेड बाय व्हाट, divided by the input that happens to be Q1 and multiply by 100%. So आपको पता है कि दोनों बराबर हो गए हैं तो 1 आ जाएगा, right, and 1 multiplied by 100 will be 100%. ठीक है जी। So that will be an ideal engine, ideal heat engine, कि जिसमें जो भी हीट एनर्जी इंजन को सप्लाई हो वो उसको टोटली कन्वर्ट कर दे इनटू व्हाट, इनटू वर्क, विदाउट रिजेक्टिंग एनी ऑफ हीट इनटू द एलटीआर। ठीक है जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब इसको हमने थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है जी, राइट, यहां तक आप लोग लिख लो, शाबाश बच्ची, दिस इज फॉर आइडियल हीट इंजन, राइट। अब थोड़ा सा यहां पर क्या करते हैं, इसको डिसमेंटल करते हैं, समझते हैं डिटेल के साथ, एक पिस्टन ड्रॉ करते हैं हीट इंजन का या सिंपल इंजन का जो आप यूज करते हो। एंड बाय द वे आपको थोड़ा सा एक सिंपल बता देता हूं कि याद रखिएगा, डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होती है। ठीक है जी, राउंड अबाउट बाय 10 to 15%। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी आपके पास जो होती है, पेट्रोल इंजन, the efficiency of the petrol engine is round about from 25% to 30%। ठीक है जी, मुख्तलिफ तरह की परसेंटेजेस दिए जाते हैं। ठीक है जी, राइट। एंड द डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है, राइट, मतलब डीजल से चलने वाला जो इंजन होगा, मतलब जो सोर्स होगा वो डीजल यहां पर यूज होगा, दैट इज राउंड अबाउट फ्रॉम 35 to 40%। ठीक है जी, राइट। मुख्तलिफ तरीकों से बाज़ जगह पर जो है वो 30 से 35% दिया जाता है, बाज़ जगह पर यहां पर 20 से 25%, राइट, मुख्तलिफ रेंजेस हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द केल्विन स्टेटमेंट एंड द हीट इंजन। अब बच्चे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अंदर विजुअलाइज करना है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। सो अब बाकायदा ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जवानों, जवानियों और विन डीजल के चाहने वालों, फास्ट एंड द फ्यूरियस के शौकीनों, तो यहां पर आपके पास मैंने ड्रॉ किया हुआ है इंजन का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ द केल्विन स्टेटमेंट, ताकि आपको थोड़ा सा इस आईडी के साथ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। अच्छा, नाउ इंजन में क्या होता है, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं, फिलहाल मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, सो दिस इज अ पेट्रोल इंजन, राइट, बिकॉज पेट्रोल इंजन के अंदर आपको स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। ठीक है जी, क्यों होती है वो थोड़ी देर बाद दरमियान में मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ स्पार्क प्लग, राइट, दिस हैपेंस टू बी अ पिस्टन। ठीक है जी, राइट। अगर आप लोगों ने कभी भी मोबिलाई का इश्तिहार देखा हो तो आपको आई बिलीव इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, और ये चीज इस तरह ऊपर नीचे जा रही है, राइट। उसका भी दरमियान में आ जाएगा कि क्यों मोबिलाई यूज होता है यहां पर। अच्छा, नाउ यहां पर ये जो आपको इनटेक्स नजर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दे आर वाल्व्स। अच्छा जी, और वाल्व्स दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास है इनटेक वाल्व्स। ठीक है जी, ये आपके पास लेटर से है इनटेक, सॉरी, इनटेक वाल्व्स, और दूसरे जो वाल्व्स होते हैं वो आपके पास है व्हाट, आउटटेक, या आउट, आपके पास आउट वाल्व्स आप उसे कह देते हो, राइट, या इसके थ्रू धुआं जो बाहर निकल जाएगा, आप इस तरह भी कह सकते हो। अच्छा, एंड दिस होल पार्ट इज एक्चुअली अ कंबशन चेंबर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सादा अल्फाज में फ्यूल और एयर को मिक्स करते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि वो मिक्सचर की शक्ल में इन वॉल्व्स के अंदर के थ्रू जो है वो इस कंबशन चैम्बर में आए। लेटर से ये जो ब्लू है ये फ्यूल है, राइट, और साथ में ये ब्लैक डॉट्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि ये आपके पास है ऑक्सीजन या फिर एयर, बिकॉज जाहिर सी बात है फ्यूल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। सो ये काम हम करवाते हैं थ्रू कार्बोरेटर। ठीक है जी, फ्रॉम द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, कि आप क्या करते हो, राइट, आप मिक्स करवाते हो, इट्स लाइक अ स्प्रे, कि आप क्या कर लो, हवा के साथ फ्यूल के बड़े स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिक्स कर दो। सो कार्बोरेटर इज नथिंग बट अ स्प्रे। ठीक है जी, स्प्रे जिसके अंदर फ्यूल
और एयर को आपने मिक्स करके क्या किया, स्प्रे किया है इनटू द कंबशन चेंबर थ्रू दीज इनटेक वाल्व्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या करना है, इसको इग्नाइट करना है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। सो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग। So by any mechanism, we produce a spark over here, right? Like this. This is a spark, right? उस spark की वजह से यहां पर फ्यूल ने क्या होना है, there is going to be a small explosion, and that small explosion is going to produce what? Is going to produce energy. ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि यहां पर पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज एक ब्लास्ट हुआ है ना, आपने फ्यूल को जलाया है। सो दिस पोर्शन हैपेंस टू बी योर HTR, बल्कि यहां पर लिख देता हूं बड़ा बड़ा HTR। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन यहां पर तमाम जो जगह आपको नजर आते हैं, राइट, वो आपके पास क्या है, फिक्स्ड। द ओनली मूवेबल पार्ट इज दिस। नाउ दिस इज आवर मूवेबल पिस्टन, जो कि नीचे जो है मूव कर सकता है लाइक दिस। ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो तो फ्लो करना चाहती है, और वो जब फ्लो करेगी तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल्स या जो भी चीज है वो यहां पर पिस्टन के ऊपर क्या डालेंगे, फोर्स। तो पिस्टन ने किधर जाना है, पिस्टन ने नीचे की डायरेक्शन में जाना है। एंड बाय द वे में इंजन के जो एनिमेशंस है, इंजन के वर्किंग के एनिमेशंस, इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल रहा हूं, ताकि आपके मजीद इसके ऊपर दिमाग क्लियर हो जाए। अच्छा, तो जवानों यहां पर सिचुएशन क्या है कि द पिस्टन इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स। तो आपके पास जब पिस्टन मूव होगा तो यहां पर आपके पास वो कनेक्टेड है किसके साथ जी, यहां पर वो कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट के साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो इस शाफ्ट में क्या होना है, इसने मूव होना है, बिकॉज वो पिस्टन क्या करना है, मूव हो रहा है लाइक दिस, राइट। तो यहां पर आपके पास इस क्रैंक शाफ्ट ने क्या होना है, रोटेशनल मोशन करवानी है, और यही क्रैंक शाफ्ट मुख्तलिफ इंजन या मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स के थ्रू कनेक्ट होता है आपकी गाड़ी के पहियों के साथ, और आपकी गाड़ी मूव हो रही है, राइट। सो गाड़ी का मूव होना, राइट, पाए का या आपकी इंजन का घूमना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली वर्क, दिस इज एक्चुअली वर्क। तो आपके पास क्या आया, this is work, this motion is work done by the engine। और यहां पर ये जो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है HTR, तो यहां से ये जो एनर्जी फ्लो करना चाहती है या जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है, राइट, दैट हैपेंस टू बी Q1। याद रखिएगा बच्चे, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास सिचुएशन बनती थी, राइट। दिस इज हीट इंजन, ठीक है जी, राइट। यहां पर से आपके पास Q1 आ रहा है, आपने यहां पर पेट्रोल को जलाया, दिस इज HTR। उसका कुछ हिस्सा आपने कन्वर्ट किया इनटू वर्क, लेकिन अब यहां पर केल्विन आपको यही बताता है जवानों कि आप इसको कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब यह है कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा LTR की तरफ जरूर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Q2। मतलब यू कैन नॉट मेक Q2 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। So Q2 will always be non-zero। आप ये नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं कर सकते, देखिए जाए। जब भी आपके पास यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उसका कुछ ना कुछ वर्क डन जा रहा है, तो क्या वो इंजन के मुख्तलिफ जो मूविंग पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ नहीं खा रहे। जब ये पिस्टन मूव करेगा, राइट, इधर गया, जब वापस आया तो वहां पर फिर से ब्लास्ट हुआ, फिर से वो नीचे गया, फिर से वो गया, फिर से ब्लास्ट हुआ, फिर से वो गया, तो पिस्टन इस तरह मूव करता जा रहा है, राइट, और आपको वो बर्डन देता जा रहा है। लेकिन जब पिस्टन मूव कर रहा है तो क्या वो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। क्या इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स, ये जो क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा, यहां पर रोटेट करेगा, और बाकी जो इंजन के पार्ट्स हैं, क्या वो आपस में रगड़ नहीं खाएंगे। क्या यहां से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी सिर्फ किसी के पर लगेगी, क्या यहां पर जो है किसी और फॉर्म में एनर्जी नहीं जाएगी, किसी दूसरी जगह भी नहीं जाएगी,
बिल्कुल जाएगी। ठीक है जी, राइट। सो यहां पर सिचुएशन आपके पास ये है कि वो एनर्जी जिसकी वजह से आपका इंजन गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट, दैट एनर्जी इज एक्चुअली मूविंग इनटू द सिंक, जो कि जाया जा रही है। दिस इज अनडिजायर्ड आउटपुट। हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी क्या हो, गर्म हो, राइट। सो दैट इज द थिंग कि या तो कोई आप ऐसा कोई मटेरियल प्रोड्यूस कर लो कि वो जब आपस में रगड़ खाए तो उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस ना हो, कोई भी एनर्जी जाया ना हो। तो ऐसा तो कोई हमारे पास सब्सटेंस है ही नहीं, राइट। सो दैट इज द थिंग कि वी कैन नॉट डू दिस, चाहे जो भी हो जाए। और इसके और भी यहां पर मल्टीपल रीजन है। जब इंशाल्लाह कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, दैट इज अ रिवर्सिबल इंजन। याद रखिएगा, दे आर नॉट रिवर्सिबल इंजन। ये पिस्टन जो है वो कभी भी अपनी इनिशियल हालत को वापस गेन नहीं करता, याद रखिएगा। सो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी द कार्नोट इंजन, जो कि पढ़ेंगे डिटेल के साथ, राइट। सो दैट इज अवर कैल्विन स्टेटमेंट, और डिटेल के साथ हमने इंजन की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी। बाय द वे, आउटगोइंग वॉल्स कौन से हैं कि यहां पर इस वॉल्स के थ्रू फ्यूल और एयर का मिक्सचर आया, लेकिन कंबशन के दौरान कुछ ना कुछ कार्बन प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उस स्मोक को अब वापस बाहर जाने के लिए आपने रास्ता फराहम करना है, और वो इन वॉल्स के थ्रू करना है, जो आपकी गाड़ी से पीछे जो धुआं निकलता है आपकी गाड़ी से, ठीक है जी। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट कैल्विन स्टेटमेंट, सॉरी, दैट इज एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट्स, जो कि क्या हो रहा है, उस आउटगोइंग वॉल से बाहर निकल रहे हैं, सही, सिलेंडर की शक्ल में, सॉरी, साइलेंसर के थ्रू। सो दैट इज अबाउट द कैल्विन स्टेटमेंट, एंड आई बिलीव आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड अस्सलाम वालेकुम।